नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण आपने सुना होगा। इस भाषण की एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह थी कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कसीदे काढ़े थे। उन्होंने पहली बार यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल के अपने इतिहास में राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। इसके अलावा उन्होंने ये दावा भी किया कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन उनके इस भाषण के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो तरह से अपने इस भाषण के जरिए सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक तो ये कि आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आरएसएस की तारीफ नहीं की है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आरएसएस का नाम कभी नहीं लिया। खास तौर से 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौकों पर प्रधानमंत्री के मुंह से आरएसएस जैसे संगठन का उल्लेख कभी नहीं सुना गया। लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले में आरएसएस का जिक्र करके दो तरफा मार झेल रहे हैं। एक तो ये कि जिस आरएसएस का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसके 100 साल के इतिहास की तारीफ की है, उसकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में शून्य थी। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ था, लेकिन उसके बाद की उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। तो एक तो प्रधानमंत्री इस मामले में घिर गए कि वे एक ऐसे संगठन का जिक्र कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था और आजादी के बाद 3 बार उस पर प्रतिबंध लगा था। दूसरा घेराव उनका इस मामले में हो रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद भी उनसे खफा है। और इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को एक एनजीओ बता दिया है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को एनजीओ कहलाना पसंद नहीं करता। उसका दावा है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फ गोल जैसा कर बैठे हैं। आइए आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री के उस भाषण की छोटी सी कतरन सुनवा देते हैं, जिसमें वे आरएसएस के 100 साल के इतिहास और स्वयंसेवकों के समर्पण का जिक्र कर रहे हैं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 100 साल के अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। तो पहले तो इसकी मीमांसा कर लेते हैं कि आरएसएस की भूमिका क्या रही है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है पवन खेड़ा का बयान सुन लेना। यद्यपि उस दिन से अब तक, यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर अब तक हमारे जैसे तमाम लोग ये बता चुके हैं
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में अपनी स्थापना के बाद से 1947 में देश की आजादी के दिन तक अंग्रेजों के साथ खड़ा था। वो स्वाधीनता संग्राम में कहीं भी शामिल नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घोषित रूप से अपनी भूमिका को बहुत दूर रखा हुआ था। अब आइए सुनते पवन खेड़ा ने 100 साल के इस कार्यकाल को, 100 साल की अवधि को किस तरह 25-25 साल में बांटकर बताया है कि संघ ने असल में 100 साल में क्या किया था। पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए, और ये हो। तो बड़े आसान शब्दों में पवन खेड़ा ने बता दिया कि 100 साल में 25-25 साल के 4 टुकड़ों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के उस दावे की जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। फिर से वो टुकड़ा सुन लेते हैं। लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। तो नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसी बात पर प्रधानमंत्री फिर से दो तरफा घिर गए। पहला तो ये कि खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संगठन को एनजीओ कहलाना पसंद नहीं करता। संघ के पदाधिकारियों ने, स्वयंसेवकों ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो एक एनजीओ है। इसके बजाय आरएसएस ये कहता रहा है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, वो राष्ट्रोत्थान के कामों में लगा हुआ है और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से उसके स्वयंसेवक देश के निर्माण में लगे हुए हैं। वो खुद को न तो एनजीओ बताता है, न ही कोई राजनीतिक संगठन। तो जैसी कि खबर सामने आ रही है, आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी खुद को एनजीओ कहलाने से खफा हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल सुहा नहीं रही है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति उनके संगठन को एनजीओ कहे। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस तरह के जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं जिन्हें एनजीओ कहा जाता है, उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया है कि वे एक तरह की फर्जी समाज सेवा करते हैं। खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ये दावा करती रही है कि पिछले 10 सालों में न जाने कितने एनजीओस को उन्होंने बंद करवा दिया है। ऐसे एनजीओस की सरकारी इमदाद, सरकारी सहायता भी बंद कर दी गई है। इसलिए एनजीओ का ठप्पा लगना संघ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा एक तकनीकी पक्ष है, वो ये है कि किसी भी एनजीओ के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोई भी स्वयंसेवी संस्था अगर इस तरह का समाज सेवा का काम करना चाहती है तो उसे बाकायदा फर्म्स एंड सोसाइटीज के सामने सरकारी दफ्तर में जाकर अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। उसकी बाकायदा पूरी एक प्रक्रिया है। उसे अपना बायलॉज बनाना पड़ेगा कि यानी वो संस्था क्या क्या काम करेगी, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके पदाधिकारी कौन होंगे, उनका निर्धारित समय में निर्वाचन होगा और एनजीओस के निर्वाचन की प्रक्रिया रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी की निगरानी में होती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक पंजीकृत नहीं है। आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन देश के किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। इसलिए न तो उसका कोई लेखा जोखा रखने वाला कोई रजिस्टर है, उसकी आमद और रफ्त यानी पैसे का आना और जाना, खर्चा, आय और व्यय, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं है। दूसरा, उसका कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है। एनजीओ के लिए अनिवार्य है
कि उसके सदस्यों का बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उन्हीं सदस्यों में से पदाधिकारी चुने जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों का कोई चुनाव नहीं होता। सरसंघ चालक से लेकर बाकी के सब जो क्षेत्र प्रमुख वगैरह होते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई निर्वाचन नहीं होता। यानी एनजीओ कहलाने की कसौटी पर आरएसएस वैसे भी खरा नहीं उतरता और खुद आरएसएस अपने आप को, अपने संगठन को एनजीओ कहलाना पसंद नहीं करता। इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, वैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधा सवाल किया कि अगर एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन कहां है। आइए सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कल आरएसएस को एनजीओ बताया, बड़ी तारीफ की, उसको लेकर कहाँ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहाँ है, कहाँ है खाते उनके, दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए। तो पवन खेड़ा का सवाल वाजिब है। देश भर के तमाम लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर आरएसएस एक एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ, किस जिले में, किस सरकारी दफ्तर में, किस फार्मेस एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार के दफ्तर में किया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, उसकी सदस्यता सूची कहाँ है, उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन कब हुआ। इन सवालों के जवाब न नरेंद्र मोदी के पास है न आरएसएस के पास। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में आरएसएस की प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए खुद ब खुद घिर गए हैं, एक तरह से सेल्फ गोल कर बैठे हैं। और अब आइए इस बात का आकलन करें कि आखिर अचानक नरेंद्र मोदी को क्या हुआ कि वे लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के कसीदे काढ़ने लगे। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने किसी सरकारी मंच से, लाल किले की प्राचीर से और इसके अलावा भी कहीं भी संघ का नाम नहीं लिया। अपवाद स्वरूप जब वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद नागपुर गए, तब उन्होंने जरूर हेडगेवार मंदिर और संघ मुख्यालय पहुंचकर संघ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। लेकिन इससे पहले 10 सालों तक नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर भी संघ मुख्यालय नहीं जाते थे। उनकी संघ प्रमुख से अलग से कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई थी। और अब ऐसा क्या हुआ कि वे लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के कार्यकाल और उसके कामकाज की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल में पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। इसका एक सबूत यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 1.5-2 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, क्योंकि संघ ने वीटो कर रखा है। संघ और डॉक्टर मोहन भागवत इस दफा मोदी की मर्जी का बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते। इसलिए नरेंद्र मोदी रिश्ते सुधारने के लिए, संघ और अपने बीच की चौड़ी खाई को पाटने के लिए लाल किले की प्राचीर से संघ के कसीदे काढ़ रहे थे। एक वजह और भी है। यह दूसरी वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों के खिलाफ बन गया विचार। आप जानते हैं कि आरएसएस के जो बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन संगठनों के बारे में अमेरिका, यूरोप और तमाम दूसरे देशों में अच्छी राय नहीं है। अमेरिका में CIA ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर रखी है। कुछ जगहों पर इन संगठनों को प्रतिबंधित भी किया हुआ है और इन संगठनों का पितृ संगठन आरएसएस है। इसलिए आरएसएस की छवि भी दुनिया में खराब हो रही है। इस नाते संघ चाहता था कि उसकी छवि को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री अपने श्रीमुख से उसकी तारीफ करें। इसलिए संघ के संकेतों के मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व बिरादरी को भी संदेश देने के लिए संघ का जिक्र किया और उसके 100 साल के इतिहास का
उल्लेख करते हुए उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, उसके सेवा कार्यों को उल्लेखनीय बताया, स्वयं सेवकों के समर्पण, त्याग और तपस्या का बखान किया। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा, उनके पास दो सवालों के जवाब नहीं है। पहला ये कि आरएसएस आजादी की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं था। जब महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब आरएसएस और उसके पदाधिकारी अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे थे। दूसरा ये कि आजाद भारत में उसके खिलाफ 3 बार बैन क्यों लगा था, उस पर प्रतिबंध क्यों लगा था, यानी उसकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। और अंतिम ये कि संघ खुद को एनजीओ कहलाना पसंद नहीं करता। फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब न नरेंद्र मोदी के पास है, न आरएसएस के पास। तो जिस मंशा से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की, उसका उल्लेखनीय योगदान रेखांकित करने की कोशिश की, वो उल्टा पड़ गया है। उल्टे बांस बरेली लद गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।